अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिली गार्लिक लच्छा पराठा बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूँध लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप नॉर्मल गंदम का आटा लिया और साथ में 1 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। आप किसी एक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों चीज़ों को मिक्स करके पराठा बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में 2 चम्मच भर के या फिर 1/4 कप ऑयल ऐड कर दें। इन दोनों चीज़ों को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। आटा गूंदने के लिए आप थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, इससे पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। पराठे बनाने के लिए डो हमारी तैयार है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऊपर हल्का सा पानी या फिर ऑयल का हाथ लगा लें, इससे अच्छे से ये सेट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद जिस साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं उस साइज़ के आप पेड़े बना लें। जितना आटा हमने बनाया उसमें 6 से 7 पराठे आराम से बन जाएंगे। पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से हल्का सा फ्लैट करेंगे और बेलन से रोल कर लेंगे। एक बड़े साइज़ की आपने रोटी बना लेनी है। ज़रूरी नहीं है आपने इसको गोल ही रोल करना है। जब हम इसका पेड़ा बनाएंगे दूसरी दफ़ा इसके ऊपर लहसुन वगैरह लगाने के बाद तो इसको हम गोल शेप दे लेंगे। अच्छे से मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इस पर हम बटर या फिर घी लगाएंगे, जो भी आपको पसंद है वो आप इस पर अच्छे से लगा दें। जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे घी और ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा आपके लच्छे निकल के आएंगे। लगाने के बाद इस पर अब हम गार्लिक छिड़क देंगे, जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। क्रश गार्लिक से इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है एज़ कम्पेयर टू जब आप इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस पराठे का फ्लेवर बिल्कुल जिस तरह आप गार्लिक ब्रेड खाते हैं ना उस तरह का आएगा। इसके बाद हम इस पर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से इस टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसमें अजवाइन या फिर ड्राई मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हम इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। जितना आपने इसको स्पाइसी रखना है उतनी आप इस पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें। अब हम इस रोटी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए एक सिरा पकड़ के आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर इसको पीछे को मोड़ के हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। जिस तरह आप बचपन में कागज़ के फ़ैन बनाते थे ना, उसी तरह आपने इसको ओवरलैप करके सारी रोटी को कवर कर लेना है। लास्ट पे हल्का सा इसको इस तरह से मोड़ देंगे और अब इस रोटी को हमने सीधा कर लेना है। ऊपर वाली लेयर पे हल्का सा बटर या फिर ऑयल लगा के थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क देंगे। अब इसका पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के लिए एक सिरा उंगली पे इस तरह से लेंगे और दूसरे सिरे से पकड़ के इसको गोल गोल घुमा के एक पेड़ा बना लेंगे। लास्ट में जब आप इसमें से हाथ निकालेंगे तो जो आखिरी सिरा होगा उसको इसके अंदर इस तरह से डाल के तो हमारा पेड़ा जो है वो रेडी है। इसी प्रोसेस के साथ हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद आप इनको 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। इससे पराठे ज़्यादा अच्छे और लच्छेदार बनेंगे। तो चलें अब हम इनको रेस्ट पे रखते हैं और फिर इसको बेल के पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे जब आपने पराठे को बेलना है तो बहुत ज़ोर से आपने इसको नहीं बेलना, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो जितनी भी हमने इसकी लेयर्स बनाई हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और पकने के बाद खुलेंगी नहीं। हल्का सा बस इसको आप रोल कर लें या फिर हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लें। और इस पॉइंट पे आपने रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ी सी मोटी इसकी हम लेयर रखेंगे। रोटी को अच्छे से बेल लिया। अब हम इसे कुक करेंगे। तवे को अच्छे से गर्म कर लें। जैसे ही तवा गर्म होता है इस पर रोटी डाल के अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर लगा दें, जो भी आपको पसंद है। मैं घी के साथ बना रही हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज करके दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे जब तक रोटी अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर भी ज़बरदस्त सा कलर आ गए। इसकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें ज़ीरा और लहसुन ऐड किया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। दोनों तरफ से पराठे को मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से कुक कर लिया। ज़बरदस्त सा कलर आ गया। ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी है क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और इसी तरह दूसरे पराठे उनको भी कुक कर लेंगे। इस पराठे को आपको खाने के लिए किसी भी किस्म की सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको खाएँ। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको अचार और चाय के साथ इंजॉय करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।